नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 9 का विषय हमारा गणित होगा, जो कि कार्यपत्रक संख्या 9 है और ये 26 जुलाई 2021 के लिए है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, इसे प्रॉपर वे में हम समझने का प्रयास करते हैं और अच्छे से समझेंगे भी कि केवल रेखा खंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। यानी केवल वो रेखा खंड से जो बना होगा सरल बंद जो है ना, वही बहुभुज कहलाएगा। जैसे कि ये रहा आपका बहुभुज, ठीक है, ये आपका सरल रेखा खंडों से बना हुआ है, तो ये आपका बहुभुज है, ठीक है। तो ये आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं। बहुभुजों का वर्गीकरण उनकी भुजाओं की संख्या के अनुसार किया जाता है, यानी उनकी भुजाओं की संख्या के आधार पर किया जाता है। जो ये आप देख रहे हैं ये भुजा, ठीक है। 3 भुजाओं वाले बहुभुज त्रिभुज व 4 भुजाओं वाले बहुभुज चतुर्भुज कहलाते हैं। यानी 3 भुजा वाले बहुभुज त्रिभुज कहलाते हैं और 4 भुजा वाले बहुभुज चतुर्भुज कहलाते हैं। ये चतुर्भुज कहला सकता है, ठीक है। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आकृतियाँ बहुभुज है, कारण सहित बताइए। यानी ये बहुभुज है, ठीक है। ये क्यों बहुभुज है डियर स्टूडेंट? क्योंकि ये बहुभुज है, क्योंकि ये बहुभुज रेखा खंडों से घिरी बंद आकृति है, ठीक है, इसलिए करके ये बहुभुज है। बाकी ये बहुभुज नहीं है, ये बहुभुज नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। अब देखिए, भुजाओं की लंबाई व कोणों के प्रकार के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। यानी भुजा की लंबाई व कोणों के प्रकार के आधार पर जो त्रिभुज का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। जैसे त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई और त्रिभुज का लंब, यानी तीनों भुजाओं की असमान लंबाई होती है वो विषमबाहु त्रिभुज होती है। यानी तीनों भुजाओं की कोई भी लंबाई समान नहीं होती। जैसे कि ये वाला देख पा रहे हैं यहाँ, तीनों ये जो है ना आपका 10 है, ये 15 है, ये 9 है, तो ये समान नहीं है, इसीलिए ये विषमबाहु त्रिभुज है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे इसमें समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान होती है। तो ये देखिए यहाँ 10 और ये 10, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और ये भी तीनों भुजाएं समान होती है। ये देखिए 5.5, 5.5, 5.52 सॉरी 5.22 है, तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें डियर स्टूडेंट जो दिया गया है ये बेहद ही आसान है और अच्छा वर्कशीट है। त्रिभुज के तीनों कोणों का प्रकार, यानी त्रिभुज का नाम, यानी प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है। न्यून कोण त्रिभुज जो, और एक कोण समकोण होता है जो 90 डिग्री का होता है। एक कोण अधिकोण होता है 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम। और न्यून कोण जो है 90 से कम होता है, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है। तो ये आपका डियर स्टूडेंट इसमें आपको बताना है। तो ये देखिए न्यून कोण क्या है, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है, वो न्यून कोण कहलाता है। अधिकोण 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम होता है, वो अधिकोण कहलाता है। और ये आपका समकोण हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखिए, तो ये निम्न त्रिभुज के प्रत्येक भुजाओं की लंबाई व कोणों के प्रकार के आधार पर नामकरण करना था। अब देखिए इसमें चतुर्भुज को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जैसे चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज, सम्मुख भुजाएं समांतर एवं बराबर होती है और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, विकर्ण बराबर माप के होते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखिए समचतुर्भुज में आपको क्या बताना है डियर स्टूडेंट? जो समचतुर्भुज में के सभी गुण होते हैं, सभी भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। और समांतर चतुर्भुज, आयत व समचतुर्भुज के सभी गुण होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको सत्य और असत्य बताना है, सही और गलत बताना है। एक आयत व प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सभी आयत वर्ग होते हैं, असत्य नहीं, सभी आयत वर्ग नहीं होते। उसके बाद एक वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, ये सही है। एक समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, बिल्कुल नहीं होती है। और सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, असत्य है। और सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, सत्य है, ठीक है, सही है। तो आपको लगता है डियर स्टूडेंट ये वर्कशीट आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करना ना भूलें डियर स्टूडेंट, ठीक है, ताकि आपको ये पता चल जाए जो आप काफ़ी जो है ना सीरियस होकर के पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।